गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका आज का टॉपिक है पास्कलिन। ब्लेज पास्कल ने संख्यात्मक गियर से निर्मित कैलकुलेटर का आविष्कार किया। बच्चों, एक साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, जिन्होंने संख्यात्मक गियर का यूज़ करके एक कैलकुलेटर का आविष्कार किया। और यह कैलकुलेटर एक आयताकार बॉक्स से निर्मित था जिसमें 8 घूमने वाले पहिए थे। ये कैसा था? आयताकार बॉक्स की तरह था जिसमें 8 घूमने वाले पहिए भी लगे थे और इसका प्रयोग 8 संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए किया जाता था। पास्कलिन में योग करने की प्रक्रिया तत्कालीन उपलब्ध अन्य यंत्रों से अधिक लंबी थी। बच्चों, जो पास्कलिन में योग किया जाता था और उसकी जो प्रक्रिया थी, जो उसका पूरा प्रोसेस था, वो जो आज जो हमारे पास यंत्र हैं उनसे कैसा था? काफ़ी लंबा था, इसीलिए ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसके बाद अगला टॉपिक है अर्थमेटिकल रेप्लिका। सन 1694 में जर्मनी के गणितज्ञ एवं भौतिक शास्त्री गोटो विथम वॉन लिविज ने अर्थमेटिकल रेप्लिका का आविष्कार किया। यह आसानी से गुणा और भाग कर सकती थी। बच्चों, ये एक ऐसी मशीन थी जिसका यूज़ किस लिए किया जाता था? गुणा और भाग करने के लिए, और इसमें ये दोनों ही करना बहुत आसान था। यह यांत्रिक उपकरण गियर तथा डायल की सहायता से कार्य करता था और इसका कार्य किस पर आधारित था? गियर और डायल्स की सहायता से ही इसका कार्य किया जाता था। इसके बाद तीसरा है डिफरेंस इंजन। कंप्यूटर का वास्तविक प्रारंभ 19वीं सदी में चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित पहले यांत्रिक कंप्यूटर से हुआ। बच्चों, ये सारे कुछ कंप्यूटर के ही पार्ट्स थे, पर वास्तविक रूप में जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ वो कब हुआ? 19वीं सदी में। और वो आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। उन्होंने ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जिसका उपयोग विभिन्न समीकरणों का परिणाम निकालने के लिए किया जाता था। अभी तक के जो भी हमने कंप्यूटर्स की कुछ पार्ट्स, मतलब पार्ट्स कह लें, या उनके आविष्कार के तौर पर जो प्रारंभिक मशीनें बनी थी, उनमें क्या था? सिर्फ जोड़, घटाना या गुणा और भाग, बस यही सारे ऑपरेशंस हो पाते थे। पर जो चार्ल्स बेबेज थे, उन्होंने जो यंत्र बनाया, इस यंत्र का आविष्कार किया, इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? जो समीकरण होते थे उनका परिणाम ज्ञात करने के लिए किया जाता था। इस यंत्र को डिफरेंस इंजन कहा गया। इस यंत्र में भाप का प्रयोग किया गया। इसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? भाप का। डिफरेंस इंजन में कुछ निर्देश संचित किए जाते थे जो इन निर्देशों के अनुसार संगणना का कार्य करते थे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स हमारे इंस्ट्रक्शंस पर ही काम करते हैं, तो डिफरेंस इंजन भी ऐसा ही था। इसको जैसे निर्देश दिए जाते थे, ये उन्हीं निर्देशों के अनुसार अपनी संगणनाएं, मतलब कि कैलकुलेशन करता था। डिफरेंस इंजन को 20वें स्थान तक दशमलव संख्याओं की सही संगणना की जा सकती थी। बच्चों, डिफरेंस इंजन के द्वारा आप 20वें स्थान तक की दशमलव संख्याओं की भी संगणना आसानी से कर सकते थे। अगला टॉपिक है एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन के आविष्कार के 10 साल बाद चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। जब डिफरेंस इंजन का आविष्कार हो चुका था और उसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया, उसके 10 साल बाद जो चार्ल्स बेबेज साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन में आधुनिक कंप्यूटर के सभी मूलभूत तत्व जैसे कि इनपुट, आउटपुट और मेमोरी डिवाइसेस थे। जो एनालिटिकल इंजन था बच्चों, उसमें क्या था? जैसे प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं उनमें इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस होती है ना, तो वैसे ही एनालिटिकल इंजन में भी ये सभी के सभी डिवाइसेस मौजूद थे। इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड में निर्देश संचित रहते थे। इनपुट डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? पंच कार्ड का, और पंच कार्ड में निर्देशों को संचित किया जाता था। एनालिटिकल इंजन की मेमोरी में 1000 संख्याओं से लेकर 50 दशमलव अंक तक संचित किए जा सकते थे। जो इसकी मेमोरी थी उसमें 1000 संख्याओं से लेकर के आप दशमलव की 50 अंक तक की कोई भी संख्या को स्टोर करके रख सकते थे। इस तंत्र में परिणाम मुद्रित करने के लिए आउटपुट डिवाइस भी थी, और इसमें क्या था? हमारे परिणाम, मतलब कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो संकेत दिए थे एनालिटिकल इंजन को
वो उस पर क्या करता था, प्रोसेस करने के बाद उसके परिणाम को, उसके रिजल्ट को जो है दिखाने के लिए उसके पास आउटपुट डिवाइसेस भी थी। अगला टॉपिक है टेबुलेटिंग मशीन। डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने जनसंख्या गणना के दौरान डाटा संचित करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया, जो परिणाम की यांत्रिक संगणना करता था। इसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर हरमन हॉलरिथ, उन्होंने देखा कि जनसंख्या गणना करनी है, जिसके लिए उन्होंने उस जनसंख्या गणना का जो भी डेटा होगा उसको स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया। जिस पंच कार्ड से क्या होता था, आप परिणामों की यांत्रिक संगणना कर सकते थे, आप उनकी मशीन के द्वारा कैलकुलेटिंग जो थी वो कर सकते थे। प्रत्येक पंच एक संख्या दर्शाता था। इसमें हर एक पंच का मतलब क्या था कि एक संख्या है, तथा दो पंच का मेल एक वर्ण प्रदर्शित करता था, और अगर दो पंच हो जाते थे तो उसे क्या बोलते थे, एक वर्ण। इस यंत्र की कार्य गति बहुत तीव्र थी, और इसकी कार्य करने की क्षमता कैसी थी, बहुत ही फास्ट थी, बहुत ही तीव्र थी। ये बहुत जल्दी से ही आपकी सारी संगणनाओं को, सारी कैलकुलेशंस को करके दिखा देता था। डाटा को पढ़ने लिखने का कार्य कोडीकरण द्वारा होता था, और अगर आपको डाटा पढ़ना होता था या कोई भी डेटा लिखना होता था तो उसका कार्य किसके द्वारा किया जाता था, कोडीकरण। इन कार्डों का प्रयोग डाटा संचित करने के लिए होता था, और इन कार्डों का प्रयोग जो थे, पंच कार्ड्स थे, उनका प्रयोग डाटा को संचित करने के लिए भी किया जाता था। इसके द्वारा बड़ी मात्रा में डाटा को संचित एवं संधारित किया जा सकता था, और ऐसा नहीं था कि आप इसमें बहुत ही कम ही डेटा स्टोर कर पाएं, आप इसमें बड़ी मात्रा में, चाहे कितना भी बड़ा आपका डेटा होता था, आप उसको स्टोर करके रख सकते थे। जो उपकरण सरल संगणनाओं का निष्पादन करते थे, वे आज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में परिवर्तित हो गए। और बच्चों, इनमें से जो उपकरण जो थे, जो इजी कैलकुलेशंस होती हैं, जो सरल संगणनाएं होती हैं, उनको करते थे, वो आजकल के अब कौन से हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बन चुके हैं।